बुलेटिन का बाकायदा आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तेज रफ्तारी पड़ेगी बहुत भारी। रिंग रोड पर गलती की गुंजाइश खत्म। ओवर स्पीडिंग का जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 करने का फैसला। जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मंजूरी, चालान सीधा घर पहुंचेगा। समरी मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को अरसाल। पेट्रोल का खर्चा खत्म, कारकर्दगी डबल। ट्रैफिक पुलिस को तेज रफ्तार बरकी गाड़ियां मिलेंगी। ट्रैफिक पुलिस के बेड़े में इलेक्ट्रिक कारें शामिल करने की मंजूरी। रिंग रोड पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी गिरफ्त में आएंगे। रिंग रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने बढ़ाए जाएंगे। ओवर स्पीड पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने की तजवीज ज़ेर गौर है। समरी वज़ीर पंजाब को इरसाल कर दी गई। लाहौर रिंग रोड पर जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम करने की भी मंजूरी मिल गई। हुकाम का कहना है कि रिंग रोड की सिक्योरिटी और ट्रैफिक मॉनिटरिंग मजीद सख्त की जाएगी। जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रिंग रोड अथॉरिटी के ज़ेर इंतजाम होगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की मॉनिटरिंग होगी। रिंग रोड पर ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। AI से लेस जदीद कैमरों से रफ्तार ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की निगरानी होगी। कमांड एंड कंट्रोल मंसूबा 871 मिलियन की लागत से 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। और परदेसियों की घरों को वापसी, ट्रेनों की बुकिंग में तेजी आ गई। ईद से कबल ट्रेनों में रश, मुख्तलिफ शहरों के लिए ट्रेनों की 90% सीटें फुल हो गई। मुसाफिरों ने ऑनलाइन बुकिंग करा ली। लाहौर रेलवे स्टेशन और बुकिंग काउंटर्स पर भी रश। गैर मामूली रश के बायस 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने पर गौर। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों ने आबाई इलाकों में वापस जाने की तैयारियों का आगाज कर दिया। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग तेजी से जारी है। 17 से 24 मार्च तक ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर 90% से ज्यादा बुकिंग मुकम्मल कर दी गई। जराये के मुताबिक ज्यादातर मुसाफिरों ने ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करवा ली। कोचेस की कमी के बायस ताहाल ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का हतमी फैसला नहीं किया गया। जराये का कहना है कि रश के पेश नजर ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने की समरी भिजवा दी गई है। रमज़ान का आखिरी अशराबी महंगाई के नाम, मुर्गी का गोश्त 7 रुपये किलो महंगा, कीमत 511 रुपये तक जा पहुंची। अनार 900, अंगूर सफ़ेद 700 रुपये किलो फरोख्त। केला सरकारी रेट 207, मार्केट में 350 रुपये दर्जन बेचा जाने लगा। सार्फिन के महंगाई के शिकवे। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। ओपन मार्केट में आज भी ब्रायलर गोश्त की कीमत में मजीद 7 रुपए फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत बढ़कर 511 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि रमजान बाजारों में भी चिकन गोश्त सस्ता दस्तयाब नहीं है। शहरियों ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि चिकन गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे को फौरी कंट्रोल किया जाए। दूसरी जानिब सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। आलू सरकारी रेट 18, बाजार में 30 रुपए किलो। प्याज सरकारी रेट 55, मार्केट में 60 से 80 रुपए किलो। टमाटर देसी सरकारी रेट 60, बाजार में 130 रुपए किलो। लहसुन देसी सरकारी रेट 190, बाजार में 250 रुपए किलो। अदरक सरकारी रेट 277, मार्केट में 400 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। अंगूर सफेद मोटा सरकारी कीमत 420, बाजार में 700 रुपए किलो। अमरूद सरकारी रेट 138, मार्केट में 150 रुपए किलो। मौसमी सरकारी रेट 172, बाजार में 250 रुपए दर्जन बेचा जा रहा है। ईद की तैयारियां, बाजारों और मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग में मसरूफ है। कपड़ों, ज्वेलरी, चूड़ियों, जूतों के स्टॉल्स और दुकानों पर रश है। बच्चे बड़े सभी ईद की शॉपिंग के लिए पुरजोश हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया, बताइएगा। जैसे जैसे ईद उल फितर के दिन बहुत ज़्यादा करीब आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे मार्केटों की रौनकें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मौजूद है इस वक्त वॉल्टन की मार्केट में, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो शॉपिंग कर रही है। और ये शॉपिंग का सिलसिला जो है वो चांद रात तक जो है वो जारी और सारी रहता है। अभी सूरत हाल ये है कि पैर रखने को जगह नहीं है। किसी भी बाज़ार में आप चले जाएँ, ख़वातीन आपको शॉपिंग करती ही नज़र आएंगी। ज़्यादातर मरहला जो है वो अब ज्वेलरी, चूड़ियों और जूतों तक महदूद हो गया है, क्योंकि कपड़ों की ख़रीदारी जो है वो हो चुकी है। लेकिन अब मामला जो है वो ज्वेलरी और चूड़ियों तक आ गया है कि ये लें और उसके बाद शॉपिंग जो है मुकम्मल हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने चांद रात से कबल शॉपिंग मुकम्मल कर लेना होती है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चांद रात का ख़ास तौर पर इंतज़ार करते हैं ताकि मेहंदी भी हाथों में लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नास अपडेट करने के लिए। पंजाब की मईशत को नई पटरी पर लाने का मिशन, 1 खरब 22 अरब रुपए का मौशी मनसूबा तैयार। सनती सुपर क्लस्टर्स के कयाम के लिए 20 अरब की सरमायाकारी तजवीज़। जनूबी पंजाब के सनती फ़रोग के लिए 25 अरब दरकार। इक़्तिसादी माहिरीन और महकमा ख़जाना ने रिपोर्ट और सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी।
पंजाब की मईशत को नई पटरी पर लाने का फैसला। माहिरीन मुआशियात और महकमे खजाना के हुकाम ने जामे मुआशी प्लान पेश कर दिया है। मंसूबे के मुताबिक अगर सूबे को तकरीबन 1 खरब 22 अरब रुपए की मतलूबा सरमायाकारी मुयसर आ जाए तो पंजाब को मुआशी बहाली की राह पर डाला जा सकता है। रिपोर्ट में सूबे के मौजूदा ग्रोथ मॉडल पर बड़ी साख्ती तब्दीलियों की सिफारिश की गई है और सनत ज़रा और टेक्नोलॉजी के शोबों को मईशत की नई बुनियाद बनाने की तजवीज दी गई है। दस्तावेज के मुताबिक सनती सुपर क्लस्टर्स के कयाम के लिए 20 अरब रुपए, जनूबी पंजाब में सनती फरोग के लिए 25 अरब रुपए, ज़राई पैदावार बढ़ाने और स्मार्ट फार्मिंग के प्रोग्रामों के लिए 25 अरब रुपए, जबकि मौजूदा सनती क्लस्टर्स को बरामदी बुनियादों पर अपग्रेड करने का मंसूबा भी शामिल है। पंजाब में डेटा सेंटर्स और IT इंफ्रास्ट्रक्चर के कयाम पर 30 अरब रुपए और पावर सेक्टर इस्लाहात के लिए भी 30 अरब रुपए दरकार करार दे दिए गए हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों में ज़रूरियात के मुताबिक नॉन सैलरी बजट तकसीम न किए जाने का इंकशाफ हुआ है। PMUIU की नाअहली के बायस सरकारी स्कूल मकरूज होने लगे। लाहौर के सरकारी स्कूलों में ज़रूरियात के मुताबिक नॉन सैलरी बजट तकसीम न किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुजर कॉलोनी जोड़े पुल को 5,86,000 रुपए, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुहावा कॉलोनी को 4,65,000 रुपए के फंड्स जारी किए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कहनानू को 3,45,000 रुपए, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेंजेस कॉलोनी को 2,58,000, गवर्नमेंट फारूकिया हाई स्कूल को सिर्फ 41,000 और प्राइमरी स्कूल जीवन हाना को 40,000 जारी किए गए। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जीवन हाना को सिर्फ 63,000 रुपए जारी किए गए। PMIU की नाअहली के बायस सरकारी स्कूल मकरूज होने लगे। स्कूल सरबराहान का कहना है कि हर दूसरे माह बिजली के बिल कर्ज लेकर अदा किए जाते हैं। फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम से स्कूलों में बुनियादी सहूलियात भी मुहैया नहीं की जा रही। स्कूल सरबराहान ने मजीद कहा है कि स्कूलों की बुनियादी जरूरियात को जाने बगैर PMIU फंड्स तकसीम कर रहा है। इम्तहानी निज़ाम की निगरानी मजीद सख्त करने का फैसला। जाली नताइज देने वाले स्कूलों को सजाएं दी जाएंगी। गलत चेकिंग या नताइज बढ़ा चढ़ा कर देने पर सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सालाना इम्तहानात के पर्चों की मार्किंग के लिए SOPs जारी। हसास इम्तहानी मराकज़ में उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक हाजिरी का आगाज़। 6,000 से ज़ायद तलबा की बायोमेट्रिक हाजिरी का काम मुकम्मल। मैट्रिक इम्तहानात की मॉनिटरिंग CCTV कैमरों से की जाएगी। पंजाब भर में स्कूलों के इम्तहानी निज़ाम की निगरानी मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सालाना इम्तहानात के पर्चों की मार्किंग के लिए SOPs जारी कर दिए। पंजाब भर से 25% स्कूल बेस्ड असेसमेंट के तहत पेपर्स की अलहदा निज़ाम के तहत वैलिडेशन होगी। स्कूल सरबराहान को असेसमेंट रिकॉर्ड महफूज रखने की हिदायत कर दी गई। गलत चेकिंग या नताइज बढ़ा चढ़ा कर देने पर सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। जाली या मनगढ़ंत नताइज देने वाले सरबराहान को सजा दी जाएगी। हकीकी और दुरुस्त नताइज देने वाले स्कूल सरबराहान की हौसला अफजाई की जाएगी। सरकारी और आउटसोर्स स्कूलों में इम्तहानी निज़ाम खुफिया और शफाफ रखने की हिदायत की गई है। 8वीं जमात के पर्चों की मार्किंग का मयार पैक्टा आजादाना तौर पर चेक करेगा। दूसरी जानिब मैट्रिक इम्तहानात का आगाज 27 मार्च से होगा। हसास इम्तहानी मराकज के 6,000 से ज़ायद तलबा की बायोमेट्रिक हाजिरी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। कंट्रोलर इम्तहानात तौसीफुर रहमान का कहना है कि तमाम तालीमी बोर्ड्स के तहत मैट्रिक इम्तहानात की मॉनिटरिंग CCTV कैमरों से की जाएगी। तौसीफुर रहमान ने मजीद बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर नकल की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि तमाम तर इक़दामात इम्तहानी निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। और यहाँ आपको बताएं कि कलंदरपुरा के मकीन ज़ेरे इल्तवा तरक्याती काम के बायस मसाइल से दो चार हैं। बाजार नंबर 3 में मलबे के ढेर और खुदाई के बायस शहरियों को मुश्किलात। सीवरेज के पानी और गंदगी के ढेर इलाके में ताफुन फैलाने लगे। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कलंदरपुरा बाज़ार नंबर 3 में। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर मौजूद मेन बाज़ार की, तो ये मेन बाज़ार जो है वो एक अरसे से इंतज़ामी अदम तवज्जी का शिकार है। यहाँ पर जो तमाम तर सड़क है वो इस कदर बुरी हाल में मौजूद है कि यहाँ पर कोई शख्स जो है वो गुजर नहीं सकता, बल्कि यहाँ पर तमाम निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। यहाँ पर चंद अरसा कबल जो है वो सीवरेज की पाइपलाइन बिछाने के लिए जो है वो तरक्याती काम शुरू हुआ, जो कि अब तक जो है वो ख़त्म नहीं हो सका। और जबकि यहाँ पर सीवरेज का पानी जो है वो जगह जगह जमा है, जिसके सबब जो है वो यहाँ पर ना सिर्फ जो है वो अमराज फैल रहे, बल्कि यहाँ पर जो मसाजिद और स्कूल हैं वो भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो आ नहीं सकते। जगह जगह जो है वो सीवरेज का गंदा पानी जो है वो जमा है, जिसके साथ साथ मच्छरों की अफजाइश भी जो है वो लोगों के लिए मसले का सबब जो है वो मसला जो है वो बन चुकी है। और यहाँ पर अगर बात कर लीजिए अहले इलाका की, तो उनका कहना ये है कि यहाँ पर मुतअद्दिद मरतबा जो है वो इंतज़ामिया से अपील की कि खुदारा इस मसले को जो है वो ज़ेर गौर लाया जाए, इस मसले को जो है वो हल किया जाए, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से फिल वक्त जो है वो इस मसले के हवाले से कोई हिकमत अमली जो है वो सामने नहीं आ रही। मसला जो है वो जूं का तू है।
तरक्याती काम जो है वो ज़ेर इल्तफ़ा है, जिसके सबब जो है वो यहाँ पर तमाम तर राहगीर इंतहाई परेशान हैं। इंतज़ामिया से सिर्फ यही अपील करते दिखाई देते हैं कि खुदा रहा ना सिर्फ जो है वो इस मेन बाज़ार को बनाया जाए, बल्कि यहाँ पर जितने भी तमाम अहले इलाका हैं उनकी आसानी के लिए भी जो है वो सामान पैदा किया जाए, ताकि यहाँ से गुजरता हुआ राहगीर ना सिर्फ जो है वो बाआसानी गुजर सके, बल्कि यहाँ पर रहने वाले तमाम अहले इलाका भी जो है वो सुकून के साथ एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम पर जो है वो रह सके, क्योंकि सेहत अफ़ज़ा फ़ज़ा जो है उनका बुनियादी हक़ है। और यहाँ पर इस कदर गंदगी है, इस कदर बदबू है कि खड़ा होना भी। बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। पंजाब और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और बरामदात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका मुआहदे की तैयारी का आगाज़ कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की टीम और उज़्बेकिस्तान के वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात हुए, बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में पंजाब हुकूमत के वज़रा ने गवर्नर ताशकंद रीजन से मुलाकात की। मुलाकात में फ़ैसला किया गया कि दोनों खित्तों के दरमियान सकाफ़त और तारीख़ी विरसे के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग कमेटी कायम की जाएगी। पंजाब और ताशकंद खुराक, ज़राअत, हैवानात, गोश्त, अद्वियात और होटल इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। इस मौके पर सूबाई वज़रा मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मलिक सोहेब अहमद भरत, आशिक हुसैन करमानी, चौधरी शाफी हुसैन समेत दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान सकाफ़त, सियाहत और तफरीह मनसूबों पर ताउन, मुश्तरका सकाफ़ती प्रोग्रामों के इनेकाद और फ़नून इत्तिफ़ाक़ के फ़रोग़ के इम्कानात का भी जायज़ा लिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास NHSP की कारकर्दगी और अहदाफ बारे जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर को सेहत की सहूलियात के मयार और सर्विस डिलीवरी पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम का जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में NHSP की कारकर्दगी और मुस्तक़बिल के अहदाफ बारे तफसीली जायज़ा लिया गया। सेहत की सहूलियात के मयार और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लिंक इंडिकेटर्स पर पेशरफ का तफसीली जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ने ज़च्चा बच्चा की सेहत, वैक्सीनेशन कवरेज और डाटा शफाफियत में नुमाया पेशरफ पर इज़हार इत्मीनान किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि महकमा सेहत अपने अहदाफ मुकर्ररा मुद्दत में हासिल करने की राह पर गामज़न है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती कामों का मामला, 5 शहरों में RCC पाइपलाइन प्लांट्स की तनसीब शुरू। सूबाई वज़ीर के मुताबिक शफाफ टेंडिंग के जरिए 51 शहरों में 13 अरब की बचत की गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर PDB की तमाम स्कीमों सिर्फ लाइनिंग वाले पाइप इस्तेमाल किए जाएंगे जिनकी उम्र 100 साल होती है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर ये प्लांट्स वज़ीराबाद, साहिवाल, सरगोदा, कबालिया, लोहदरा और फ़िरोज़वाला में लगाए जा रहे हैं। ताहम सप्लाई लाइन बरकरार रखने के लिए मज़ीद प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 32 रोड साइड स्टोरेज टैंक्स बनाए जा रहे हैं। मज़ीद 292 ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स के लिए खुदाई का आगाज़ कर दिया है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन पाकिस्तान पीस काउंसिल सैयद उसामा अजमल कासमी की रहायशगाह आमद। सैयद उसामा अजमल कासमी से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। मौलाना फजलुर रहमान ने सैयद उसामा अजमल कासमी से उनके वालिद की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने कहा कि वो इस दुख की घड़ी में सौगुरान ख़ानदान की गम में बराबर के शरीक हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हमरा तर्जमान JUI पंजाब हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़, सूबाई जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ नसीर अहमद हेरात, जनरल सेक्रेटरी JUI लाहौर हाफिज़ अब्दुर्रहमान और चौधरी शबीर नूर थे। सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा फ़ारूक तारड़ ने NA 127 में राशन तकसीम मुहिम का आगाज़ कर दिया। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ख़वातीन कोऑर्डिनेटर्स में राशन तकसीम किया गया। हल्का NA 127 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की हिदायत पर राशन तकसीम मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा फ़ारूक तारड़ ने मरकज़ी दफ्तर NA 127 में राशन की तकसीम का अमल शुरू किया। तकरीब के दौरान हल्के के चेयरमैन्स, वाइस चेयरमैन्स और ख़वातीन कोऑर्डिनेटर्स में राशन तकसीम किया गया ताकि मुस्तहक़ अफराद तक इमदाद पहुँचाई जा सके। साजिदा फ़ारूक तारड़ का कहना था कि मुश्किल माशी हालात में मुस्तहक़ अफराद की मदद हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की अव्वलीन तरजीह है।
नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की रहायशगाह पर नमाज तरावी में तकमील कुरान की तकरीब का अहतमाम किया गया। मुस्लिम टाउन में लियाकत बलोच की रहायशगाह पर तकमील कुरान की तकरीब में जमात इस्लामी के नाज़िम मालियात नज़ीर अहमद जंजुआ, नायब नाज़िम मज़हर सदीकी ने शिरकत की। बशारत बलोच, राब्ता सेक्रेटरी मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान सैयद लतीफ़ुर्रहमान शाह, समीउल्लाह शेरपाव, इमरान ज़हूर ग़ाज़ी, आबिद मीर, फरहान शौकत हुंजरा शरीक हुए। मोहसिन बशीर, अहमद जिब्रान बलोच, अहमद हसान बलोच, मुफ्ती उमर, हाफिज़ अब्दुल्ला, उबैदुर्रहमान समेत दीगर ने शिरकत की। लियाकत बलोच का कहना था कि कुरान पाक उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत का सरचश्मा है। उम्मत मुस्लिमा कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होकर फलाह पा सकती है। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर पहुँच गई। मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से वकला बरादरी से राब्तों और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला तेज़ हो गया। अपने पैनल की जीत के लिए मुलाकातों का सिलसिला भी अरूज पर पहुँच गया। शाह और डेमोक्रेटिक ग्रुप के सपोर्टर्स की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सदर के उम्मीदवार राना साकिब मुनीर, नायब सदर के उम्मीदवार मियां सुमान जवेद, जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार फारूक गुज्जर, फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार साद अयूब खान और ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार अली रजा चीमा ने शिरकत की। इस मौका पर डेमोक्रेटिक ग्रुप के उम्मीदवारों ने कहा कि तमाम वकला के टैक्स से मुताल्लिक मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो पैनल है दोनों डेमोक्रेटिक और नईम शाह, उन्होंने हमें जो है एज ए नॉमिनी किया है, एज ए कैंडिडेट। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं तमाम लाहौर टैक्स बार मेंबरान का एक चीज़ को कंफर्म करना चाहता हूँ कि जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देता है तो हम हर बार के मेंबर के लिए हाजिर होंगे, अपनी सर्विसेज देंगे और इस बार की जो गुडविल है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे और जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं मेंबर्स को उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं जनरल सेक्रेटरी की सीट पे इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं 100% पूरा उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह हम इलेक्शन को विन करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि आज की अफ्तारी जो है हमारे फार्मर प्रेसिडेंट शहबाज सदीक साहब ने अरेंज की और जिस तरह लोगों ने यहाँ पे आके शिरकत की वो हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा है। अफ्तार डिनर में शहबाज सदीक, उनीब अख्तर अंसारी, तहार नसरुल्लाह वराइच, राना आसफ, कमरुज़्ज़मान ने शिरकत की। मलक अदील एहसान, शाहिद नवाब चीमा, ज़बीउल्लाह नागरा, अजीज भट्टी, बरीसर हारी सुहेल शरीक हुए। फलक नाज गुल, एडवोकेट उमर हयात समेत वकला बरादरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रैक्टिशनर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सपोर्टर्स ने नईम शाह और डेमोक्रेटिक ग्रुप की हमायत का ऐलान करते हुए अज़म जाहिर किया कि लाहौर टैक्स बार के इंतखाबात में ग्रुप के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब कराया जाएगा। बार मेंबरान जानते हैं कि पिछले साल हमने कितनी खिदमत की है, बार की डिग्निटी के लिए काम किया है और इंशाल्लाह जो आने वाले हमारे पैनल है राना साकिब मुनीर और उनका जो पैनल है वो जीतेगा अल्लाह के फजल से और इसी तरह बार की खिदमत कंटिन्यू करेंगे अल्लाह के फजल से। आने वाला जो 28 मार्च का इलेक्शन है इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये राना साकिब मुनीर और उनके पैनल की जीत का दिन होगा और ये उसी तरह से जिस तरह राना आसिफ साहब ने इस बार की और इनकी कैबिनेट ने जिस तरह से खिदमत की है, ये भी इंशाअल्लाह उससे बढ़ के बार की और अपने मेंबरान की खिदमत करेंगे। हम इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो आइंदा आने वाला जो इलेक्शन है ये भी हम बड़ी लीड के साथ इंशाल्लाह हम विन करेंगे। लाहौर टैक्स बार के इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ ग्रुप्स की इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। वकला बरादरी से राब्ते बढ़ाए जा रहे हैं ताकि उम्मीदवारों की कामयाबी को मुमकिन बनाया जा सके। कैमरामैन नुमान अली के साथ कलीम अख्तर, City 42 लाहौर। अल्लाह ताला के 99 नामों को उजागर करने के लिए कैलीग्राफी के मुख्तलिफ और मुनफरिद फनपारों की नुमाइश हुई। DHA फेज़ 4 में FW आर्ट स्पेस के ज़ेर एहतमाम इकोज़ ऑफ 99 के उन्वान से नुमाइश के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। DHA फेज 4 में FW आर्ट स्पेस की ज़ेरे एहतमाम एकोज ऑफ 99 के उन्वान से आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसे फरीहा राशिद ने क्यूरेट किया और मकसद बयान किया। रमज़ान के महीने में हम थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि इबादत हो या थोड़ी अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, तो एग्जीबिशन करने का मकसद ये था कि हर कोई जो डिफरेंट आर्टिस्ट है, डिफरेंट मीडियम में काम कर रहा है, उसको एक अल्लाह का नाम दिया गया कि वो अपनी तरह से अपने तरीके से उस नाम का इजहार कर सके अपने काम के थ्रू। एग्जीबिशन में फनकारों ने अल्लाह ताला के 99 नामों को उजागर करने के लिए कैलीग्राफी के मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज इस्तेमाल किए। फनकारों ने एग्जीबिशन को रमज़ान में रूहानियत का जरिया बयान किया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी एग्जीबिशन है और रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। मेरा जो काम है इसमें अल्लाह ताला के नामों में से अर्रज़ा को इसको मैंने कंपोज किया है और कोशिश की है बहुत वाइब्रेंट कलर जो हैं यूज़ किए जाएं
اور میں یہی کہوں گا کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت اچھا ایک انیشیٹو لیا گیا ہے۔ فریحہ راشد کیوریٹر اس گیلری کی، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے لکلی جو مجھے ورڈ دیا رمضان کی مناسبت سے، الرحمن، وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ ہر آرٹسٹ نے اپنا دیا ہوا ورڈ اپنے اپنے طریقے سے ڈپکٹ کیا ہے اور بہت ورائٹی کا کام یہاں پہ ڈسپلے ہوا ہے، بہت اچھا کام۔ نمائش میں بن کلندر، چترا پریتم، ایم اے بخاری، سرفراز مصور، ابرار احمد، وسیع حیدر، اکرم دوست بلوچ اور آصف شریف سمیت دیگر فنکاروں کے فن پارے پیش کیے گئے۔ ایگزیبیشن میں شریک افراد نے فنکاروں کی تخلیقی کاوشوں کو خوب سراہا اور فن پاروں کو بھرپور داد دی۔ کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج چونگ کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری کے والد کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا۔ نماز جنازہ گل دامن سوسائٹی کی مرکزی پارک میں ادا کیا گیا۔ نماز جنازہ میں مرحوم کے عزیز و اقارب، اہل علاقہ، پولیس افسران، تاجر، سیاسی سماجی رہنما بھی شریک ہوئے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ان پٹ ہیڈ زین العابدین، سینئر رپورٹر علی ساہی، مسلم لیگ نون کے رہنما ملک سیف الملوک کھوکر نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران، ڈی آئی جی سہیل اختر سکھیرا، ڈی آئی جی ڈاکٹر عابد خان، ڈی آئی جی غلام مبشر میکن، سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ڈی آئی جی بابر بخت قریشی، ریٹائرڈ آئی جی ریلوے پولیس رائے طاہر، ایس ایس پی مسلسل فیروز، ایس ایس پی عمران کرامت بخاری اور ایس پی صدر رانا حسین طاہر سمیت دیگر افسران کی بڑی تعداد بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئی۔ مرحوم کے صالح ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ مرحوم حاجی غلام رسول کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج چونگ کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری کے والد کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا۔ نماز جنازہ گل دامن سوسائٹی کی مرکزی پارک میں ادا کیا گیا۔ صدر محمدی گروپ اعظم کلاتھ مارکیٹ عرفان سونی کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار، صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، سینئر تاجر رہنما باؤ محمد بشیر نے شرکت کی۔ صدر محمدی گروپ اعظم کلاتھ مارکیٹ عرفان سونی کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیسر ذوق مارکیٹ گلبرگ میں کیا گیا۔ تقریب میں سینئر وائس چیئرمین پیاف نصر اللہ مغل، سابق صدر لاہور چیمبر طاہر جاوید ملک، محمد علی میاں شریک ہوئے۔ جنرل سیکرٹری پیٹما احمد بخاری، صدر منٹگمری روڈ اعجاز پٹ، علی رضا تاجر رہنما باؤ محمد بشیر نے شرکت کی۔ سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ظفر علی چودھری، ای سی ممبر لاہور چیمبر عبد المجید ذیشان سہیل ملک، عمر سرفراز شیخ، نعیم حنیف سمیت کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ پاکستان رائڈرز کلب اور این ایم سی ہومز کے زیر اہتمام سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے ریلی کے انعقاد کو ماحول دوست ایکٹیویٹی قرار دیا۔ سائیکل ریس میں خواتین اور مرد حضرات کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ سائیکل ریس این ایم سی ہومز ڈی ایچ اے فیز 6 سے شروع ہو کر فیز 7 میکڈونلڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریس میں 200 کے قریب سائیکل سواروں نے حصہ لیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ سائیکل ریس کا مقصد شہریوں میں آلودگی سے پاک ماحول کی آگاہی فراہم کرنا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ سائیکل پر بھی سفر کرتے ہیں، پاکستان میں بھی لوگوں کو سائیکل پر سفر کرنا چاہیے۔ پاکستان رائڈرز کلب کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگ پولیوشن فری پاکستان، پولیوشن فری لاہور کو پروموٹ کریں، ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کریں، اور خاص طور پر جو ینگسٹرز لڑکے لڑکیاں ہیں وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کو بہت کم اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ینگسٹرز ہیں اور جو آگے والے بچے بچیاں آ رہے ہیں وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز اڈاپٹ کریں، اور خاص طور پر اگر اس میں ہم دیکھیں تو ایکو فرینڈلی اور ہیلتھ کے حوالے سے سائیکلنگ بیسٹ ہے۔ ہم نے اپنے ینگسٹرز کو خاص طور پہ اس میں ہمارا فوکس ہے، دی ینگ جنریشن، دی جین زی، وہ آئے اور سائیکلنگ کرے اور اپنے آپ کو باقی چیزوں سے دور کرے اور ہیلدی ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی چیزوں میں آئے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ سائیکل ریس ایک صحت مند تفریح ایکٹیویٹی ہے جو نہ صرف لاہور بلکہ ملک بھر میں منعقد کی جائے گی۔ سائیکل وہ ایسی چیز ہے جو لو سے لو کلاس سے اور اپر کلاس تک
اس میں فٹنس بھی ہوتی ہے، ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے، بندہ اسٹرانگ بھی رہتا ہے اور اپنا کام بھی کرتا ہے۔ تو میں جو ہے مبارکباد دوں گا ان کے آرگنائزرز کو کہ جس طریقے سے انہوں نے اس ریلی کو انعقاد کیا، اور انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیوسلی بیسس پہ لے کے چلیں گے، اور یہ پاکستانی ینگسٹرز کے لیے اور اسپیشلی جو ہے ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی گورنمنٹ لیول پہ بھی ان کو اسپانسر کریں۔ پاکستان رائڈرز کلب اور NMC ہومز کی انتظامیہ نے شرکا میں مفت سائیکلیں بھی تقسیم کی۔ کیمرامین ندیم بٹی کے ہمراہ عدیہ ناز، سٹی 42۔ عید میں چند روز باقی رہ گئے، خریدار بڑی تعداد میں بازاروں میں خریداری کے لیے پہنچ گئے۔ کسی کو اچھی جوتی کی تلاش تو کئی چوڑیوں کو ڈھونڈنے میں مصروف ہے۔ خواتین، مردوں اور بچوں نے جم کر خریداری کی۔ عید الفطر کی آمد ہے۔ عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ہر طرف چہل قدمی، بھاؤ تاؤ کا شور جاری ہے۔ خواتین، بچوں اور فیملیوں سمیت عید کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر رہی ہیں۔ چھوٹی دنیا بھی عید کی خریداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ مارکیٹوں میں چوڑیوں اور کاسمیٹکس اسٹالز پر خواتین کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے۔ مختلف رنگوں اور ڈیزائنز کی چوڑیاں، پرس، میک اپ کا سامان اور رنگ برنگے ملبوسات خواتین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ جوتوں کی دکانوں، مہندی اور جیولری کے اسٹالز پر بھی خواتین کا رش ہے۔ مرد حضرات بھی پینٹ شرٹس کی تلاش میں ہیں۔ سلائی ہوئی شلوار قمیضوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ شاپنگ کرنے آئے شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کی خوشی بہت زیادہ ہے، اس لیے جم کر خریداری کر رہے ہیں۔ میں نے بھی پولو شرٹ لی اور بلیک شلوار قمیض۔ پولو شرٹ لی اور بلیک شلوار قمیض۔ میری کب شاپنگ ہو گئی، صرف پینٹ شرٹ رہ گیا۔ میں نے ریڈی میڈ کرتا اور ٹراؤزر لیا۔ دوسری جانب اس سال اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ شہری عید کی خریداری کے ساتھ مہنگائی کا بھی شکوہ کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین ندیم کے ساتھ ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔